गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ सीमा पिवाल आपकी। और कल गाइस मेरे बेटे की इतनी तबीयत ख़राब हो गई ना, तो मैं आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। एकदम ना आंखें सी पलट गया बिल्कुल ही। मैं घबरा गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई। और मुझे समझ नहीं आया क्योंकि परसों से उसको ना उल्टियाँ लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई। आपको पता है आजकल बच्चे नहीं मानते हैं, माँ बाप समझाते हैं तो समझते नहीं है बिल्कुल भी। तो परसों से ठंड लगी हुई थी। मैं रोज़ एवरीडे इसको कहती थी भी टोपी डाल के जाओ, टोपी डाल के जाओ, कपड़े प्रॉपर डालो। लेकिन बच्चे समझते ही नहीं चीज़ को बिल्कुल भी। सोचते हैं कि हमें तो बस मम्मी पागल है जो बोली जा रहे हैं बस, ठीक है ना। परसों गाइस उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई, मैं एकदम ना घबरा गई बिल्कुल ही। तो कल सुबह जैसे उठा वो उल्टियाँ लग रही है उसको, ना तो बाहर वॉशरूम जा पा रहा ना कुछ, कमरे के अंदर ही उल्टियाँ करी जा रहा है। चलो वो बात भी ठीक है, लेकिन मुझे घबरा गई कल। मुझे वो नहीं हुआ कि भाई वो उसने उल्टियाँ कर दी, कुछ कर दिया। मेरे को ये हुआ है कि भाई मेरा बच्चा को एकदम क्या हो गया। और मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया गाइज, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मुझे समझ ना आए मैं क्या करूँ। एक तो डॉक्टरों की दुकान नहीं खुली सुबह सुबह, और सुबह मॉर्निंग से ही इसकी तबीयत ख़राब होगी बहुत। तो मेरा तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया, मैं गुम हो गई बिल्कुल ही। मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, समझ में कुछ भी ना आए। क्योंकि देखो बच्चे ठीक रहते हैं तो माँ बाप वैसे ही ठीक रहेंगे। अगर बच्चे ठीक नहीं है तो माँ बाप कहाँ से ठीक रहेंगे। क्योंकि देखो मैं इसे कुछ होता है तो मुझे पता नहीं क्या होने लगता है, मुझे अजीब सा हो जाता है बिल्कुल ही। क्योंकि मैं आपको बताइए भी, इसके सिवा तो मैं रह नहीं सकती। इसके सिवा मेरा कोई है भी नहीं मेरे बेटे के बिना, ठीक है ना। बेटी है, बेटी अपने घर की हो गई है, ठीक है। अब यही है मेरे पास, यही सब कुछ है मेरा। और मुझे इसका ख्याल रखना है, इसने मेरा ख्याल रखना है। कल इसकी हालत इतनी ख़राब होगी ना गाइस, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मेरा मुझे समझ नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। तो फिर मैंने फटाफट उसको पानी दिया, गर्म करके पानी दिया। बोल उसने उल्टियाँ कर दी, सारा कुछ कर दिया। तो फिर मैंने इसको वॉश करा, सारा बिस्तर पे भी कर दिया उसने। तो उसका हालत इतनी ख़राब हो गई। फिर मैं फटाफट इसको डॉक्टर के पास लेके गई, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, दवाइयाँ दी। कहते भाई अभी इसको ट्रिप चढ़ानी होएगी, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना होएगा, तो आप इसको ले आना दोबारा। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई कल, इतनी मेरी हालत ख़राब हुई ना गाइस, मैं आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। बस मेरा यही है कि मेरे बच्चे खुश रहे, बस मेरी नज़रों के सामने रहे और सही सलामत रहे। कल ऐसा हो गया जैसे कि पता नहीं मैंने क्या क्या खो दिया। तो मेरे बेटे, क्योंकि मैं कभी अपने बेटों को किसी चीज़ से ना रोकती नहीं हूँ। तो एक तो उसको नज़र खाती बहुत जल्दी है, उसको नज़र इतनी लग जाती है। देखो अब मेरा बेटा है, चलो मेरे साथ हेल्प करा रहा है, कुछ भी है, ठीक है ना। अब काम पे लग गया है, जो काम करता है। तो लोगों को ना ये बिल्कुल भी देख के राजी नहीं हो रहे कि भी मेरा बेटा चलो मैं अपनी माँ का साथ दे रहा है, कुछ भी है, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे बाद तो मेरा बेटा ही है ना, सब कुछ वही करेगा। मेरे बेटी के घर भी उसने ही जाना है, सब कुछ उसने ही करना है। तो वो चीज़ लोग समझते नहीं बिल्कुल भी। कल उसकी इतनी हालत ख़राब होगी ना, मेरी हालत ख़राब होगी देख देख के। मैं खाटू श्याम से यही अरदास करती रही, मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। कल मेरा सारा दिन ऐसे ही निकला है। कल छुट्टी थी, संडे था। कल मेरे बेटे की तबीयत ख़राब होगी, या तो मेरी तबीयत ख़राब होती है क्या उसकी हो जाती है। मैं ठाकुर जी से यही विनती करती रही और खाटू श्याम से यही बोलती, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। क्योंकि देखो मेरा बच्चा मेरे पास एक ही है। मैं वो सोचते हुए भी इन चीज़ों से घबराती हूँ बिल्कुल। तो कल मैं ठाकुर जी के सामने बस हाथ जोड़ के खड़ी रही कि मेरे बेटे को ठीक करो। आज थोड़ा सा ठीक है, वो बढ़िया है। दवाई खिलाई मैंने उसको, मैंने खाने को उसको कुछ नहीं दिया, सिर्फ मैंने रोटी पानी कुछ नहीं दी उसको। मैंने सिर्फ उसको हल्का हल्का खाना दिया, जैसे खिचड़ी हो गई, ब्रेड हो गई और बिस्किट हो गए, डबो डबो के इसको दिए। मैं कि तू एक दिन पूरा यही खा, तो बाकी और चीज़ मत खा। क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि भी हम हैवी चीज़ भी खा लेते हैं, बाहर की चीज़ बहुत सारी खा लेते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो आपको पता ही है बच्चे सुनते नहीं हैं, कि आजकल किसी की नहीं सुनते हैं। तो कल फिर मैंने उसको बहुत डांट लगाई। अब वो टोपी ओढ़ के भी गया है, ठीक है, कवर करके भी गया है। तो अब वो थोड़ा ठीक है, बेटर है पहले से। कल तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। क्योंकि देखो बच्चा अगर माँ के सामने बीमार हो जाए
तो आपको पता ही है, तो माँ तो कहाँ चैन से बैठ सकती है बिल्कुल भी। कभी मैं कुछ कर रही हूँ उसके लिए, कभी कुछ कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा हो गया था जैसे पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने अपनी बेटी को फ़ोन करा, उसने फ़ोन का अचानक से उसका फ़ोन आ गया, उसने फ़ोन करा, मम्मी आदि से बात करो। मैं क्या ऐसे ऐसे बात हुई है, मैं कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। फिर वो फ़ोन पे फ़ोन करने लगी। पता ही है आपको, जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी की भी हो, मेरी हो या इसके भाई की हो, फिर वो फ़ोन करना शुरू कर देती है बिल्कुल कि नहीं मम्मी मैं, मुझे बताओ आदि कैसा है, आप कैसे हो, कैसे नहीं, फिर चिंता खाने लगती है। ओके गाइज, मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में बात करती हूँ। अब मैं अभी आई हूँ ऑफिस, अभी मैंने ऑफिस खोला है आके, अभी मैंने क्लीन करना है, सारा काम पड़ा हुआ है मेरा। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से बात करती हूँ। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू, लव यू।